अब बता दें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी मामला, जहां एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा का इस्तीफा मंजूर। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों के इस्तीफे मंजूर किए गए। सीटों के चेयरमैन पद पर लगे डॉक्टर सुधीर भंडारी को भी हटाया। राज्य सरकार जांच कमेटी की रिपोर्ट अब भिजवाई जाएगी राजभवन। आरयूएचएस वीसी के पद से भी डॉक्टर सुधीर भंडारी को हटाने की अब सिफारिश होगी। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है लोकेश? जिस तरह से हमने बताया कि जो फर्जी एनओसी का जो मामला सामने आया था और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, तो उसको लेकर भी कई जो दस्तावेज सामने आए उसके अनुसार 2020 से ही फर्जी एनओसी का जो मामला है वो लगातार चल रहा था। वो जब से सोटो के चेयरमैन सुधीर भंडारी से वीआरएस लेने के बाद भी वो लगातार बने हुए, और उससे पहले जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर जो एनओसी दी जाती है उसके 3 कमेटियां बनी हुई थी, लेकिन सुधीर भंडारी ने 2 कमेटियां ही बनाई थी। इनकी तोड़ मरोड़ कर 2 कमेटियां कर दी, जिसमें जो एसीएस भी होता है कमेटी के अंदर, वो कमेटी को समाप्त करके 2 कमेटियां ही रखी। उसके बाद से विवाद शुरू हुआ और फर्जी एनओसी जैसे मामले हैं वो सामने आए। फर्जी एनओसी दिए गए और जो दस्तावेज कई और बरामद किए गए, तो उनमें भी सुधीर भंडारी की मिलीभगत है वो सामने देखी जा रही है। तो इन सब मामलों को देखते हुए ही अब सरकार की ओर से सुधीर भंडारी की जो वीसी पद की बर्खास्तगी को लेकर भी दस्तावेज और सिफारिशें वो राजभवन की जाएगी। तो पूरी तैयारियां सरकार की ओर से की गई है। आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह वो कह रहे हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए।